साल 2014 जब लॉन्च हुआ इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर OnePlus और इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया द लेजेंडरी OnePlus One। और OnePlus One से लेके इस OnePlus Open तक काफी सारे वैल्यू फॉर मनी थे, कुछ नहीं थे, लेकिन इनके R सीरीज हमेशा से ही एक वैल्यू फॉर मनी सीरीज रही है। तो ये तो थी OnePlus की बात, लेकिन BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से ही एक और ब्रांड था जो ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा दबा के सेल हो रहा था, और वो है Vivo। और Vivo के 10-15 हजार वाले फोन नहीं, ये जो 30-40 हजार में V सीरीज आती है वो भी बहुत तगड़ी सेल होती है, क्योंकि उसमें आते हैं ऐसे स्मार्टफोन्स जिनका लुक के मामले में भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। इस वक्त 40,000 की प्राइस रेंज में ये Vivo V29 Pro बहुत ही ज्यादा सेल हो रहा है, लेकिन भाई वक्त को पलटते देर नहीं लगती। OnePlus 12R आ चुका और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर हैं। तो जनता को इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में हम ये टेस्ट करेंगे कि किसका कैमरा किस पे भारी है और परफॉर्मेंस में किसने बाजी मारी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज, भाई स्टार्ट करते हैं दोनों के ही डिजाइन से। इनका बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है। OnePlus में ये राउंड सर्कल में कैमरा डिजाइन है जो मोल्ड होके यहाँ पे फ्रेम्स में अटैच हो जाता है। वहीं Vivo इंडिविजुअल एक स्क्वायर शेप में ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप लिए बैठे हुए विद ऑरा लाइट। बैक डिजाइन दोनों का काफी अपीलिंग लगता है, लेकिन OnePlus को अगर आप विदाउट कवर के यूज कर रहे हो तो इस पे बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं। वहीं Vivo एकदम प्रीमियम सा टच देता है और इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट आता ही नहीं है। दोनों ही फोन दिखने में काफी प्रीमियम है, लेकिन अगर किसी एक की इन हैंड फील या फिर ग्रिपिंग या फिर ओवरऑल डिजाइन पसंद आने पे बात हुई कौन सा लेना चाहिए, कौन सा मैं लूंगा, तो भाई डेफिनेटली Vivo। मेटल फ्रेमिंग सिर्फ 12R के अंदर है, इसके अंदर प्लास्टिक फ्रेम है जो इतनी ज्यादा सॉलिड फील नहीं होती, लेकिन ये OnePlus वाली काफी मस्त सी फील होती है। और दूसरा OnePlus के फोन लेने का सबसे बड़ा रीजन अलर्ट स्लाइडर। यहाँ से ही आप म्यूट कर सकते हो, रिंग मोड में डाल सकते हो, साइलेंट कर सकते हो, तो ये काफी बेनिफिट देता है। Vivo में ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही में IP65 तो सिर्फ इस OnePlus के अंदर है, और साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus 2 तो ये भी सिर्फ OnePlus के अंदर ही है। हाँ, इतने से कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, बट स्टिल ये 12R ज्यादा ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू 29 Pro के। और अब बात करते हैं दोनों के ही डिस्प्ले पैनल की। दोनों में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है और दोनों का ही साइज डिट्टो सेम है। 6.78 इंचेस की ये एक सुपर एमोलेड पैनल है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट। लेकिन OnePlus के साथ एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें LTPO 4.0 मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन Vivo में छोटी बैटरी होने के बावजूद भी इसमें कोई LTPO वगैरह का सीन ही नहीं है। LTPO बेसिकली आपकी डिस्प्ले को बार बार स्विच करता रहता है रिफ्रेश रेट में, जिससे आपकी बैटरी की खपत कम होती है। जैसे मैं YouTube देख रहा हूं तो यहाँ पे ये 60-30 FPS में स्विच कर रहा है, लेकिन Vivo कंसिस्टेंटली 60 हर्ट्ज पे है, तो ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा खाएगा। और साथ ही जब आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा OnePlus बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि 4500 मैक्स नीट्स। लेकिन ये मैक्स ब्राइटनेस आप HDR में ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1300 नीट्स ही मिलती है, तो कंपेरेटिवली डेफिनेटली कम लगेगा जब आप कंटेंट देख रहे हो तब भी, जब आप आउटडोर जाओगे तब भी। इधर Vivo में HDR है ही नहीं, तो ये 1300 मैक्स नीट्स तक ही जाने वाला है। साथ ही में दोनों में कर्व डिस्प्ले तो है, लेकिन जो बेजल्स हैं वो कम मिलते हैं 12R के अंदर। बाकी कंटेंट में कलर बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की ही बहुत ज्यादा जबरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब जो पंची कलर्स हैं वो दोनों ही निकाल के देते हैं। साइड व्यूइंग एंगल दोनों के ही बहुत कमाल के हैं, लेकिन इन डेप्थ फील के लिए सिर्फ देखना ही इनफ नहीं है भाई, आवाजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए Vivo में सिर्फ सिंगल स्पीकर है। अभी इसका ऊपर वाला स्पीकर ही काम कर रहा था, मैंने इसे पीटा, दूसरा स्पीकर काम करने लग गया। भाई बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस है। अगर इसके कंपेयर में आप इसको सुनोगे ना तो हाँ डेफिनेटली ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स काम कर रहे हैं। अब थोड़ा नाप तोल, तो OnePlus है 208 ग्राम और वहीं Vivo है 187 ग्राम। अब बात करते हैं इनकी ताकत की। दोनों ही फोन अपर मिड रेंज के फोन हैं, इनमें प्योरली परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन दोनों ही 4nm आर्किटेक्चर में बन के आता है। ये Vivo अपने साथ MediaTek Dimensity 8200 को लेके आता है और ये Snapdragon 8 Gen 2 को लेके आता है, जो लास्ट ईयर का फ्लैग
फ्लैगशिप प्रोसेसर था। अगर बात करें नंबर्स की तो OnePlus बहुत आगे है, ये लगभग 14 लाख स्कोर लेके आता है 13,96,000, वहीं ये अबाउ 8 लाख लेके आता है। तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है। OnePlus अपने हार्डवेयर में हमेशा सॉर्टेड रहता है, सबको पता है, लेकिन Vivo जो है वो काफी मिली जुली चीजें बनाता है, मतलब सबके लिए जो चीज अच्छी हो वो Vivo में मिलती है। और अगर वही चीज दिखती है कि ये CPU थ्रोटल 78% लेके आता है और इसका निकल के आता है 87%, मतलब गर्म भी कम होगा और साथ ही में परफॉर्मेंस जो होगी वो ऑलमोस्ट आपको उतनी मिलेगी जितनी प्रॉमिस की जा रही है। लेकिन साथ ही देख लेते हैं कि किसकी गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। OnePlus में स्मूथ में 90 FPS मिल रहा है, लेकिन ये सेटिंग्स Vivo के अंदर नहीं है। यहाँ पे मैक्स आपको एक्सट्रीम मिलेगा। इधर ही खड़ा था क्या भाई? गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ये। इसको देखते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस में कोई भी हैंग या लैग जैसा इश्यू नहीं है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है इन दोनों को और गर्म भी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो दोनों ही फोन काफी कुछ लेके आते हैं, लेकिन OnePlus थोड़ा सा आगे निकल जाएगा अपने 15 5G के बैंड्स के साथ, वहीं Vivo में 8 5G के बैंड्स हैं। चलिए Jio 5G के साथ इनका टेस्ट भी कर लेते हैं। साथ ही में OnePlus में Wi-Fi 7 है, Vivo में Wi-Fi 6E ही है, दोनों में Bluetooth वर्जन 5.3 है। इसके अंदर NFC भी है, लेकिन Vivo में NFC नहीं है। साथ ही में अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए दोनों के अंदर ही बहुत अलग अलग सा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। OnePlus के अंदर Oxygen OS है 14 बेस्ड ऑन Android 14, जिसके साथ कोई भी ज्यादा ब्लूटूथ नहीं मिलते, काफी सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है और Oxygen OS अपनी फ्लुएंसी की वजह से अलग ही भाई डिमांड में रहता है। वहीं Vivo में है FunTouch OS 13 बेस्ड ऑन Android 13। पहली बात लेटेस्ट नहीं है, दूसरी चीज बहुत ज्यादा ब्लूटूथ मिलते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में अगर किसी एक को चूज करना हुआ तो OnePlus आगे जाएगा। और अपडेट्स के मामले में भी OnePlus 12R आगे है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ। वहीं Vivo आपको 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट देता है 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। और इनके OS के कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। जैसे Vivo में आपको काइनेटिक वॉलपेपर मिलता है, डायनेमिक इफेक्ट्स मिलते हैं, वहीं OnePlus 12R में क्विक लॉन्च, स्मार्ट स्लाइड बार जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों में सिक्योरिटी के नाम पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही हैं और दोनों फास्ट भी हैं, लेकिन पोजीशनिंग भाई 12R की बिल्कुल फ्लेक्सिबल वाली है। दोनों में ही हैप्टिक मोटर है और थोड़ा समझाने पे आऊं तो ये वाली जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ठक ठक वाली वाइब देती है और ये ज्यादा बेटर लग रही है। हो सकता है पतला फोन होने की वजह से एकदम मोटर जो है वो इधर हाथ पे टच होकर चल रही है, लेकिन Vivo के हैप्टिक ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू OnePlus के, लेकिन समहाउ ज्यादा फ्लेक्सिबल वाइब ये देता है। इसमें ये थोड़ा सा स्प्रिंगी टाइप है। बाकी OnePlus को और ज्यादा फास्ट बनाती है इसकी LPDDR5X बेस्ड रैम और UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज। और भाई इसमें भी टाइप्स हैं, अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो इसका तो UFS 3.1 ही मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर जितने वेरिएंट है उनके अंदर आपको 4.0 मिलने वाली है। वहीं Vivo में LPDDR5 और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है, जो OnePlus के कंपेयर में कम है, लेकिन कंपेरेटिवली OnePlus थोड़ा सा जल्दी डेटा कॉपी करता है एज कम्पेयर टू Vivo। अब स्मार्टफोन चाहे 10,000 रुपए का हो, चाहे फिर 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए का, सबको बेस्ट कैमरा चाहिए। तो अब तक की कंपैरिजन में आपको लगते आ रहा होगा कि भाई Vivo जो है वो बहुत पीछे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Vivo किसी और चीज पे काम कर रहा है और वो है कैमरा, और वो हमें पता चला इसकी फोटोग्राफी से। हमने नाइट मोड में नॉर्मल फोटोज, पोर्ट्रेट सब कुछ ट्राई किए। अब आप पोर्ट्रेट लेंस में देखो, ये फिजिकली 2x में चला जाता है, और ये हमें पता चला जब हमने इनको डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज किया, बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस ली। फिजिकल स्पेसिफिकेशन बताऊं तो Vivo ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ आता है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। और साथ ही में ये ओरा लाइट, जो एक सॉफ्ट लाइट आपके चेहरे पे डालेगी जब आप नाइट मोड में फोटोज क्लिक कर रहे होंगे या फिर लो लाइट में। और वहीं OnePlus 12R में भी सेम ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। मैक्रो सेंसर हमने ट्राई किया, जितने भी फोटोज आप लोगे सब एकदम ब्लर। 2 मेगापिक्सल से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। और साथ ही में OnePlus में भी यहाँ पे लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर और LED फ्लैश। बहुत सारी फोटोज हमने प्राइमरी सेंसर से जब ली तब पता चला कि OnePlus पूरी अलग टोन कैप्चर करता है, Vivo थोड़ी सी स्मूथ करने की कोशिश करता है, ज्यादा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करता है। अब उसकी वजह से 2 चीजें निकल के आती हैं। OnePlus में ज्यादा डिटेल्स रहती हैं क्योंकि नेचुरल रखता है, और वहीं Vivo की फोटो ज्यादा आई कैची लगेगी, लेकिन डिटेल्स आपको उतनी ज्यादा नहीं दिखेंगी। लेकिन जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट करते हो तो Vivo अपनी टेलीफोटो कैमरा का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जो OnePlus में है ही नहीं। तो OnePlus 1X में फोटो लेता
रहता है, लेकिन Vivo सीधा 2x में स्विच हो जाता है। उसके बाद बहुत ही कमाल के पोर्ट्रेट्स आपको निकाल के देता है और इसके पोर्ट्रेट सच में ऐसे हैं जैसे किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन से लिए। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट के मामले में डेफिनेटली बहुत आगे है, लेकिन OnePlus यहाँ पे मात खाता है। और अगर अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करते हो तो फील्ड ऑफ व्यू OnePlus का ज्यादा है, डायनेमिक रेंज थोड़ी ज्यादा बेटर फील होती है OnePlus में। आप इस वाली फोटो में देख सकते हो पेड़ों के नीचे इसने पूरा मैनेज किया है, वहीं OnePlus वाली फोटो में थोड़ा अंधेरा है। और जब आप दूर की चीजें देखने के लिए उत्सुक होते हो तब आपके काम आता है जूम। जूम किसका बेटर है? ऑब्वियसली भाई यहाँ पे Vivo का बेटर निकलेगा, क्योंकि फिजिकल लेंस लगा हुआ है टेलीफोटो। ये है इनकी 5x 10x 20x की पिक्चर्स, जिनमें सब में ही Vivo के रिजल्ट ज्यादा बेटर है। गाइस ये 4K 60 FPS चल रहा है इन दोनों का ही, और मैं चलाता हूँ अब। ये स्टेबलाइजेशन वगैरह चेक करना एक बार, कलर्स, यस अभी OIS काम कर रहा है इसका 4K 30 FPS में, और OnePlus चल रहा है 4K 60 FPS में। यस स्किन टोन देखते थोड़ा सा। ये यहाँ पे Vivo के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है सेल्फी के लिए, और वहीं OnePlus में 16 मेगापिक्सल है। लेकिन जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करने जाओगे तो इसमें मैक्सिमम 1080p 30 FPS ही मिलता है। वहीं Vivo के अंदर 4K 60 FPS मिलता है, जो सेम Samsung S24 Ultra और iPhone 15 Pro Max में मिलता है। हाँ, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेजुलेशन की बात कर रहा हूँ। और 40,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऐसा कोई भी अदर ब्रांड का फोन नहीं है जो 4K 60 FPS आपको सेल्फी में प्रोवाइड करवा दे। इवन वीडियो में भी ज्यादा स्टेबलाइजेशन है, और नॉर्मल फोटोज भी जब आप लेने जाओगे तो ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स मिलेंगे सेल्फी कैमरा में, और साथ ही में ज्यादा बेटर फोटोज भी मिलने वाली हैं, क्योंकि स्किन टोन काफी अच्छे से मैनेज की जाती है Vivo वाली। और OnePlus की जितनी भी सेल्फीज हैं उनमें थोड़ा सा रेडिश टोन है। और ये है 4K 60 FPS भाई Vivo के अंदर। Vivo की सेल्फीज नेक्स्ट लेवल है, मजा आ रहा है एकदम। मुझे देख के भी रिजल्ट्स आई डोंट नो कैसे निकलेंगे, लेकिन OnePlus भाई अनफॉर्चुनेटली 1080p में ही चल रहा है। मैक्स इसका इतना ही है, क्या ही कर सकते हैं। और इस प्राइस रेंज में कोई देता भी नहीं है इससे ज़्यादा, मतलब जो भी OnePlus में मिलता है। लेकिन Vivo चूँकि कैमरा पे काम कर रहा है, इनकी सेल्फीज हमेशा से बेटर ही रहती हैं, तो हाँ बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा भाग के भी दिखा सकता हूँ। यस। और अब बात करें दोनों ही फोनों के पावर हाउस की, तो भाई OnePlus बहुत आगे है। ये 5500 mAh की बैटरी को लेके आता है, और ये इतने से फॉर्म फैक्टर में पैक किया है कि फील भी नहीं होता है। और साथ ही में 100 वोट की फास्ट चार्जिंग, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन भाई बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। और वहीं Vivo V29 Pro 4600 mAh की बैटरी को लेके आता है, और जितने फॉर्म फैक्टर में ये पैक हुआ है वो भी कमाल की इंजीनियरिंग है। और साथ ही में 80 वोट की फास्ट चार्जिंग है बॉक्स में, और दोनों ही फोन आधे घंटे के अंदर 0 to 100% चार्ज हो जाते हैं। तो बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए। ये देख लो, यही है जो हाँ 40,000 की प्राइस रेंज को जस्टिफाई करते हैं। अब दोनों ही अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस के लिए भी बनाए गए हैं। Vivo को अगर आपको खरीदना है तो डिजाइन इसका बहुत ही अतरंगी है, मस्त मजा आने वाला है इसके साथ। इवन जब आप इससे पोर्ट्रेट्स लेते हो, कैमरा का यूज करते हो सेल्फी कैमरा में, तो इन सब चीजों में ये ज्यादा बेटर है। पतला फोन है तो डेफिनेटली गर्ल्स को मुझे लगता है ज्यादा पसंद आ सकता है। और वहीं OnePlus 12R, इस फोन को अगर आप खरीदोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें ज्यादा बेटर बैटरी मिल जाती है, और सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा अच्छे से हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम सच में इसका ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Vivo के, मुझे तो ये लगता है। और साथ ही में क्योंकि ये एक प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी बन जाता है Snapdragon 8 Gen 2 के साथ, तो परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेटर है। तो अगर आपके लिए कैमरा ज्यादा प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली Vivo के साथ जा सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल एक फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप OnePlus के साथ जाओ। बाकी दैट्स ऑल यार, कौन सा फोन आपको पसंद है नीचे लिख के बता दो। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।